क्या आपको मालूम है कि दुनिया के सबसे बड़े लैंड ओनर कौन हैं? उनके पास दुनिया भर में बेशुमार ज़मीनें हैं, खेत हैं, जंगल हैं, रिहायशी कॉलोनियाँ हैं, समुद्र तट हैं, रियल एस्टेट से जुड़ी कई साइटें हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ नॉक। आखिर कौन है दुनिया के सबसे बड़े ज़मीनों के मालिक? कहा जाता है कि इस परिवार के पास दुनिया भर में बेशुमार ज़मीनें हैं। इसमें ग्रामीण इलाकों में भी खेतिया ज़मीनें, जंगल, शहरी इलाकों में ज़मीनें, मकान, आलीशान मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, समुद्र के तट भी उनसे बचे नहीं हैं। दुनिया भर में उनकी ज़मीनों और प्रॉपर्टी को देखने के लिए एक कंपनी है। हम आपको बताते हैं कि ये परिवार एक शाही परिवार है। किसी ज़माने में उनका डंका बजता था, तब वो सच में आधी दुनिया पर हुकूमत करते थे। अब भी दुनिया के कई देश उन्हें अपना राजा मानते हैं। ये परिवार ब्रिटेन का शाही परिवार है और इन अकूत जमीनों के मालिक कोई और नहीं बल्कि ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय हैं। किंग चार्ल्स अपनी मां क्वीन एलिजाबेथ तृतीय के निधन के बाद दुनिया के सबसे बड़े संपत्ति के मालिक हैं, जो दुनिया भर में फैली है। हालांकि ये संपत्ति के मालिक होते हुए भी वो इसके प्राइवेट ओनर नहीं हैं, लेकिन जब तक वो राजा रहेंगे तब तक ये सारी संपत्ति उनकी मानी जाएगी। इनसाइड और कई ट्रेड वेबसाइट के अनुसार प्रिंस चार्ल्स दुनिया भर में 6.6 अरब एकड़ जमीन और संपत्तियों के मालिक हैं। ये जमीन ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कई देशों में है। दुनिया भर के कुल क्षेत्रफल की 16.6% संपत्ति ब्रिटिश राजा की है। द क्राउन एस्टेट नाम की एक संस्था इस पूरी संपत्ति की देखभाल और मेंटेन करने का काम करती है। ब्रिटिश शाही परिवार के पास सीधे तौर पर अपनी निजी संपदा और 2 रॉयल डेचियों के माध्यम से 2,50,000 एकड़ भूमि है। अब हम आपको बताते हैं कि ये किस तरह की संपत्तियां हैं जो ब्रिटेन किंग के पास हैं। इसमें 1,15,000 एकड़ भूमि को कृषि और वनों की हैं। इसके अलावा दुनिया भर में उनके पास जमीनें, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, समुद्री तट, बाजार, रिहायशी जगह, ऑफिस कॉम्प्लेक्स जैसी चीजें हैं। द क्राउन एस्टेट इसी के माध्यम से तमाम खरीदारी के भी चलाता है और रेत, बजरी, चूना, पत्थर, ग्रेनाइट, ईंट, मिट्टी, कोयला, स्लेट जैसी चीज़ों के व्यापार को भी डील करता है। राजा को डची ऑफ लैंकास्टर नाम की एक निजी संपत्ति से भी धन प्राप्त होता है, जिसमें मध्य लंदन की संपत्ति सहित 18,000 एकड़ से अधिक भूमि शामिल है। इसकी कीमत 654 मिलियन पाउंड है और ये हर साल करीब 20 मिलियन का मुनाफा कमाता है। जब सितंबर 2022 में किंग चार्ल्स तृतीय सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने $46 बिलियन के साम्राज्य का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, जिसमें से अधिकांश अचल संपत्तियां थीं। ब्रिटिश राजशाही की अकूत संपत्ति की देखभाल करने वाली द क्राउन एस्टेट नाम की संस्था पर हर साल मोटा मुनाफा कमाती है। वर्ष 2022 में इसने इस संपत्ति से $490.8 मिलियन का लाभ कमाया, जिसमें शुद्ध लाभ 312 मिलियन पाउंड की थी। कुल मिलाकर दुनिया भर में फैली ब्रिटिश राजशाही की संपत्ति की कीमत $15.6 बिलियन आंकी गई है। क्राउन एस्टेट यूनाइटेड किंगडम में एक निगम के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य से संबंधित भूमि और होल्डिंग की एक कंपनी है, जो किंग की सार्वजनिक संपत्ति मानता है, जो ना सरकारी संपत्ति है ना सम्राट की निजी संपत्ति का हिस्सा है। इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड में क्राउन एस्टेट का प्रबंधन उसके अधिकारी करते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ नॉक।